दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक वेकेशन पे गए हुए हो अपनी एक सुंदर बीवी और 2 प्यारे बच्चों के साथ। आप एक 5 स्टार रिजॉर्ट में रुके हुए हो जहां आपको फुल लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप और आपकी फैमिली रिजॉर्ट के टेरेस पे बने इन्फिनिटी पूल में स्विमिंग कर रहे हो एंड उस स्विमिंग पूल से दिख रहे सीनिक व्यू को एंजॉय कर रहे हो। देन आप थोड़े समय बाद स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हो एंड अपना स्मार्टफोन चेक करते हो जिसपे बैंक की तरफ से एक मैसेज आया होता है विच सेज ₹1 लाख क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ये देख के आपके फेस पे एक स्माइल आती है एंड आप अंदर ही अंदर सोचते हो दैट कितनी कमाल की बात है। मैं पिछले 15 दिनों से अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे आया हुआ हूँ। मैंने इन दिनों में कुछ काम नहीं किया, स्टिल मेरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आ रहे हैं। मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ। आप गॉड को थैंक यू बोलते हो, मोबाइल को साइड में रखते हो एंड खुशी के साथ स्क्रीम करते हुए पूल में डाइव मार देते हो एंड अगेन फैमिली के साथ मजे करने में व्यस्त हो जाते हो। इनफ इमेजिनिंग दोस्तों, अब सपने से बाहर आओ और मुझे बताओ कि क्या आप सच में एक ऐसी लाइफ चाहते हो जिसमें आपके बिना काम किए और कम से कम एफर्ट डाले पैसे बनते रहें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे क्रेडिट होते रहें। अगर आपका जवाब है हाँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में आज मैं आपको 7 ऐसे हाई पेइंग एसेट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे और अपनी ड्रीम लाइफ जी पाओगे। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि औरों की तरह बस मैं आपको एसेट्स के बारे में बता के अपना पल्ला झाड़ लूंगा, नहीं। इनफैक्ट आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक रोड मैप क्रिएट करके दिखाऊंगा। जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है और कैसे आप 1 से 2, 2 से 4 और ऐसे ही मल्टीपल एसेट्स बना सकते हो दैट विद लिमिटेड कैपिटल। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा। सो शुरू करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी इस जर्नी को। और सबसे पहले फर्स्ट एसेट से शुरू करते हैं जो कि है हाई पेइंग स्किल्स। जर्नी की शुरुआत हमारी होगी किसी ऐसे स्किल को सीखने से जो कि हमें इनिशियली पैसे कमाकर दे सके, क्योंकि इनिशियली एज वी नो सबसे बड़ा चैलेंज कैपिटल को जुटाना ही होता है। तो अगर आप कोई अच्छा स्किल सीख लेते हो तो वो आपको इस चैलेंज को ओवरकम करने में काफी मदद करेगा। और अच्छे स्किल से मेरा मतलब कोडिंग, मशीन लर्निंग, वेब 3.0, क्रिप्टो माइनिंग एटसेट्रा जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों से नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्किल्स भी हैं जो सीखने में इजी हैं येट उनकी डिमांड काफी हाई है। कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वॉइस ओवर एटसेट्रा जैसे मल्टीपल स्किल्स हैं जिनमें से आप कोई भी ऐसा एक स्किल सीख लो जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हो या अच्छा बन सकते हो। और अगर आप जॉब करते हो या आप स्टडी करते हो तब भी आप साइड बाय साइड इजीली ये स्किल सीख सकते हो। जब आप एक स्किल सीख लोगे तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का पहला हर्डल आप क्रॉस कर लोगे एंड अब आपके पास एक ऐसा एसेट होगा जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। देन इसी एसेट से आपका सेकंड एसेट बनेगा जो कि होगा फ्रीलांसिंग बिजनेस। यस, सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं बल्कि फ्रीलांसिंग बिजनेस। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी समझते हैं, लेकिन पहले फ्रीलांसिंग को ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपने स्किल्स सेल करते हो क्लाइंट्स को, जिसके बदले क्लाइंट्स आपको पे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो तो आप अपनी आवाज के बदले क्लाइंट से चार्ज करोगे। क्लाइंट्स आपको किसी एडवर्टाइजमेंट या यूट्यूब वीडियोस में वॉइस ओवर के लिए हायर करेंगे और आप उनसे एक फी चार्ज करोगे जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस म्यूचुअली डिसाइडेड होती है। डेफिनेटली शुरुआत में आपको क्लाइंट्स बनाने के लिए हसल करना पड़ेगा। साल 6 महीने के लिए हो सकता है आपको 0 ऑर्डर्स मिले, लेकिन कीप इन माइंड कि हम यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पैसे की शॉर्टेज ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है सो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस बन जाएगा तब आप इसे एक बिजनेस बनाने की तरफ ले जा सकते हो। आप अपने ही तरह के और स्किल लोगों को फाइंड करो और एक टीम बना लो और फिर इसे ही या तो स्केल कर लो या फिर इसकी मदद से नेक्स्ट एसेट बना लो जो कि है YouTube। यस, YouTube एक बहुत बड़ी एसेट है एंड अगर आप YouTube पे कामयाब हो जाते हो तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली कोई स्किल सीख के भी YouTube पे आ सकते हो। जैसे कि अगर आप में स्टोरी टेलिंग का स्किल है तो आप स्टोरीज बना के YouTube पे डाल सकते हो। अगर आप एनिमेशन करते हो तो आप एनिमेटेड वीडियोस बना के YouTube पे पोस्ट कर सकते हो। एंड ये सब बस कुछ एग्जांपल्स हैं। आप ढेरों अलग अलग तरीकों की वीडियोस बना के YouTube पे पोस्ट कर सकते हो और अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेसफुल भी हो ही जाओगे। वैसे आई विल रेकमेंड कि आप पहले स्किल सीखें, देन फ्रीलांसिंग करें, उसके बाद YouTube पे आएं। बिकॉज ऐसा करने से आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, क्योंकि YouTube पे सक्सेस मिलने में कितना टाइम लग जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए पहले से ही अगर आपके पास फ्रीलांसिंग से इनकम आती रहेगी तो आप कम स्ट्रेस लोगे और ज्यादा चांसेस हैं कि आप YouTube जर्नी से गिव अप नहीं करोगे।
सेकेंडली, फ्रीलांसिंग करने से आपके स्किल्स ज्यादा इंप्रूव होंगे और हो सकता है आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले जो पहले से ही यूट्यूब पे काम कर रहे हों और कामयाब भी हों, तो आपको भी उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यूट्यूब के बारे में कुछ इंसाइट्स मिलेंगे जो कि देन आपकी यूट्यूब जर्नी में आपकी काफी मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमने जर्नी स्टार्ट करी ऑलमोस्ट जीरो कैपिटल से और हमने जीरो कैपिटल से 3 एसेट्स बना लिए। नंबर 1 हाई पेइंग स्किल्स, नंबर 2 फ्रीलांसिंग बिजनेस एंड नंबर 3 यूट्यूब। तो अब हम इन तीनों एसेट से कुछ पैसे भी कमा रहे होंगे और हमारे पास अब कैपिटल होगी टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स। इसलिए अब हम आगे वो एसेट्स बनाएंगे जिनमें पैसे इन्वेस्ट करके हम एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक इमेंस वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगला एसेट है स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आप वेल्दी लोगों को स्टडी करो तो यू विल फाइंड कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी वेल्थ शेयर्स के थ्रू बनाई है। स्टॉक्स को ओन करना काफी इजी है। आपको सिंपली किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के साथ में एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है और जैसे ही आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो, उसके बाद जिस भी कंपनी का शेयर आपको पसंद आता है उसको आप बड़े इजीली खरीद सकते हो। तो अगर आप भी एक वेल नोन और ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस लिंक पे क्लिक करके आज ही एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शेयर्स को खरीदना जितना इजी है उतना ही टफ है ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न्स दे। बिकॉज अगर आप रॉन्ग स्टॉक्स को बाय कर लोगे तो वो आपका लॉस भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, राइट शेयर्स को ढूंढने के लिए हम पीटर लिंच का एक तरीका अपनाएंगे। हम उन कंपनीज के शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे जिनका नंबर 1 तो हमें बिजनेस समझ आता हो, नंबर 2 जिनके प्रोडक्ट्स आम लोगों में फेमस हो रहे हो और नंबर 3 जिन कंपनीज की मैनेजमेंट ऑनेस्ट और एफिशिएंट हो। इसके बाद भी और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि कंपनी की अर्निंग ग्रोथ, कंपनी पे डेट कितना है, कंपनी के पास कोई मोट है कि नहीं, कंपनी कौन से सेक्टर में है, एटसेट्रा। शेयर्स को पिक करने के लिए आपको रिसर्च में अच्छा तो होना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। ये आपकी स्टॉक पिकिंग की गेम को काफी इंप्रूव कर सकती है। सो आप इनको रीड कर सकते हो। एज वी ऑल नो कि स्टॉक इन्वेस्टिंग रिस्की होती है, इसीलिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इसी रिस्क को थोड़ा कम करता है हमारा नेक्स्ट एसेट जो कि है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी में हमारे देश की 50 बड़ी कंपनीज आती हैं और इंडेक्स फंड इन्हीं 50 कंपनीज में इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग हमारे पैसे इन्वेस्ट करता है। अब आप कहोगे कि रिस्क कैसे कम हुआ, इंडेक्स फंड भी तो शेयर्स में ही पैसे इन्वेस्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडेक्स फंड इसलिए कम रिस्की है बिकॉज इसमें देश की उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो देश की इकोनॉमी की बुनियाद है। अगर आप में इतना ज्यादा पेसिमिज्म है कि आपको ऐसा लगता है दैट देश की इकोनॉमी हमेशा के लिए डूब जाएगी, तो फिर चाहे तो आप इस एसेट क्लास पे डाउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक काफी सेफ ऑप्शन है। और दूसरा, इसकी सेफ्टी को एक ये फैक्ट भी इंक्रीज कर देता है दैट जब भी इंडेक्स की इन 50 कंपनीज में से कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उसे किसी अच्छी कंपनी से रिप्लेस भी कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि आपके पैसों का इंडेक्स फंड में अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। इंडेक्स फंड से आप 12 to 13% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, नेक्स्ट एसेट है रीट्स। स्टडीज दावा करती हैं दैट दुनिया में जितने भी मिलियनियर्स हैं उनमें से 90% मिलियनियर्स रियल एस्टेट की बदौलत ही बने हैं। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए ये हमारे और आपके जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स की पहुंच से हमेशा दूर रही है। हमेशा से ये एक एंट्री बैरियर रहा है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब नहीं, अब एक छोटा इन्वेस्टर विद लिमिटेड कैपिटल भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है एंड वो ऐसा कर सकता है थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिन्हें की शॉर्ट फॉर्म में रीट भी कहा जाता है। अगर रीट्स के बारे में समझा जाए तो रीट्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ये इन्वेस्टर्स से पैसे उठाते हैं, देन उन पैसों से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, फिर उन प्रॉपर्टीज से जो भी रेंटल इनकम होती है उसको शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से भी इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। आप रीट से 8% से ज्यादा के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एफडी से ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात कि ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के नजरिए से बहुत ही बड़ी एसेट क्लास है। एंड वी ऑल नो कि डाइवर्सिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एसेट क्लास हैं जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, ईटीएफ्स, क्रिप्टोस एटसेट्रा। लेकिन आई डोंट थिंक कि हर एक एसेट में पैसे इन्वेस्ट करना कोई सेंस बनाता है। मेरे नजरिए में हम ऑलरेडी इनफ डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं। लेकिन स्टिल अगर आप और ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप गोल्ड या बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। गोल्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्रीफली एक बार मैं बॉन्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप कहोगे कि ईटीएफ और क्रिप्टोस मैंने क्यों छोड़ दिया, तो ईटीएफ मैंने छोड़ा नहीं, ये बॉन्ड वाले पॉइंट में ही कवर हो जाएगा। और क्रिप्टो इसलिए छोड़ा बिकॉज वॉरेन बफे जैसे कई इंटेलेक्चुअल लोगों का ये कहना है कि क्रिप्टोस की अपनी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है और ना ही ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली, वो इसे करेंसी भी नहीं मानते।
और थर्ड, उनका कहना है कि किसी चीज के पीछे इसलिए मत भागो क्योंकि दुनिया भी उसके पीछे भाग रही है। अगर वो आपको समझ नहीं आती तो उससे दूर रहो। एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम। और इसकी वोलेटिलिटी को देखते हुए मैं कभी भी इसे ना तो ओन करूंगा और ना ही किसी को सजेस्ट करूंगा। मेरे लिए पीस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी जैसे आई सेड, दिस इज टोटली योर कॉल। अभी ब्रीफली बॉन्ड्स को जान लेते हैं। कंपनीज अपने पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार इन्वेस्टर से पैसे उधार लेती हैं और सिक्योरिटी के तौर पर बॉन्ड्स इशू करती हैं। और दोस्तों, यही एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड्स की। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं कंपनी को पैसे उधार क्यों दूं? अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। एंड आपका ये कंसर्न एकदम सही है। इसीलिए राइट बॉन्ड को चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि सही बॉन्ड को ढूंढने के लिए आपको ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का खुद का भी एक बॉन्ड है, विच इज भारत बॉन्ड। और ये एक ETF भी है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड भी करता है, विच मीन्स आप इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, विच अगेन आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ओपन कर सकते हो। गवर्नमेंट की अश्योरिटी के साथ साथ ये ETF अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है अगर आप इसे इसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। तो अप्रैल 2032 में ये बॉन्ड मैच्योर होगा और ये 7.31% की यील्ड प्रॉमिस करता है, विच इज अगेन FD से हाई है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 एसेट्स जो कि आपको एक वेल्दी पर्सन बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ अच्छा और नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले मिल सके।